स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो इधर कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का ऐलान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा। यह सदमा जरूरी था, क्योंकि अब कश्मीर में धारा 370 के नाम पर अलगाववादी सोच, आतंकवादी हरकतें और कश्मीरियों को भड़काने वाली सियासत नहीं चलेगी। अब हर हिंदुस्तानी के लिए कश्मीर के रास्ते खुल गए हैं और कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराएगा, जिसे देखकर पाकिस्तान हर रोज आंसू बहाएगा। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इमरान खान जरा सावधान। मिशन कश्मीर पूरा, अब पीओके की बारी। इमरान को अब छोड़ना होगा पीओके। मोदी ने तोड़ दिए इमरान के अरमान। कश्मीर से धारा 370 हटी, पाकिस्तान में दुर्घटना घटी। कश्मीर पर पाकिस्तान के पेट में सबसे बड़ा दर्द। इमरान को मिली मायूसी, नहीं काम आई ट्रंप की चापलूसी। कश्मीर पर पाकिस्तान की नई साजिशों का दौर। कश्मीर भूल जाओ, अब पीओके बचाओ इमरान। इमरान खान की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। अमेरिका भी कश्मीर के मुद्दे पर इमरान की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि कश्मीर वो आग है जिसमें हाथ डालने वाले का जलना तय है। कश्मीर पर हर फैसला भारत ही करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर ये साबित भी कर दिया है। अब इमरान के पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि धारा 370 की आड़ में अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अब पाकिस्तान और उसकी आतंकी दुकानों दोनों पर सबसे प्रचंड प्रहार हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया भी कश्मीर पर अमित शाह के ऐलान के बाद से सन्नाटे में है। जरा सोचिए, कश्मीर पर पाकिस्तान को इस कदर सदमा लगा है कि वो अपनी कंगाली और बदहाली की चिंता भूलकर कश्मीर पर बैठक कर रहा है। 3 अगस्त को पीओके के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कश्मीर के मुद्दे पर मुलाकात की। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया। इसके मद्देनजर 6 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद का ज्वाइंट सेशन बुला लिया। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर राग छेड़ता रहा है, लेकिन अब उसे ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के लोग उसके बहकावे में कभी नहीं आएंगे। कश्मीर की तकदीर का फैसला हिंदुस्तान ने कर दिया है। अब तो पीओके में तिरंगा लहराने की बारी है। पाक अधिकृत कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहते हैं। पीओके में रहने वालों पर पाकिस्तान सरकार जुल्म करती है, सेना लोगों को पीटती है और उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करती है। पीओके में तमाम आतंकी कैंप भी चलाए जाते हैं। पाकिस्तान हमेशा से पीओके के रास्ते आतंकी लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ कराता रहता है, मगर अब ये सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की आप इक्वेशन समझने की कोशिश करिए। पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान जैसा नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है और इन 70 साल में 4 या 5 बार पाकिस्तान की आर्मी की हुकूमत आ चुकी है। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार कश्मीर के मुद्दे पर किस कदर सदमे में आ चुका है। पाकिस्तान ने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर ऐतराज जताया है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले का विरोध किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को संसद सत्र बुलाया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने सेना की मीटिंग बुला ली है। पाकिस्तान अब एलओसी पर हालात समेत कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करेगा और हिंदुस्तान के साथ में टेंशन को वो क्रिएट रखना चाहते हैं और उसके लिए कश्मीर का मुद्दा सबसे सही मुद्दा है। उसको खत्म ही नहीं होना देना चाहते। तो ये जो मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा चल रहा था और कश्मीर की जो स्थापना है, कश्मीर की हैसियत है, इस रिलीजन के ऊपर बेस है। कोई भी कंट्री या स्टेट रिलीजन के ऊपर नहीं बन सकती। ये कश्मीर टोटल रिलीजन पे बना हुआ है, विभाजन रिलीजन पे हुआ है। तो यहां पे वो एक ढीले बेस पे है और इसको लेकर जो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम खड़ी हुई थी वो सारी की सारी रिलीजियस बेस बन रही थी और इसी कारण जो है इंडिया में जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी
अभी तक की गवर्नमेंट्स के में इतनी विल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी कि वो इसका कुछ कर सकते। दरअसल हिंदुस्तान की संसद ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो फैसला किया है, उसे लेकर पाकिस्तान की बेचैनी उसके प्रेस रिलीज के जरिए सामने आई है। भारत सरकार का कोई फैसला कश्मीर के विवाद पर असर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हर असंवैधानिक फैसले का विरोध करेगा। पाकिस्तान को अगर कश्मीर की चिंता है तो वो अब सिर्फ पीओके वाले हिस्से की चिंता करे, क्योंकि 2016 में पीओके में आतंकी साजिशों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और अब भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो कश्मीर की तरह पाक अधिकृत कश्मीर का भी फाइनल फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान परस्त कुछ हिंदुस्तानी भी परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं उन अलगाववादियों की और राजनेताओं की जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का दखल चाहते हैं, मगर अब उन सभी लोगों तक पैगाम पहुंच चुका है कि कश्मीर का फैसला हो चुका है। फैसले में कश्मीर की जीत हुई है, अलगाववादियों की और आतंकवादियों की और पाकिस्तान परस्त कश्मीरी नेताओं की करारी हार। अप्रैल 2019 में वादा, अगस्त 2019 में पूरा। कश्मीर को सही मायनों में अब जाकर आजादी मिली। जिस धारा 370 ने कश्मीरियों को मुख्य धारा से अलग कर दिया था, अब उसी धारा 370 से आजादी मिल गई। कश्मीर जन्नत था और अब हमेशा रहेगा। मोदी सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है कि कश्मीर पर अब किसी भी तरह की सियासत नहीं चलेगी। कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर के साथ देश के हित पर आंच नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर में धारा 370 के चूल्हे पर सियासी और अलगाववादी रोटियां सेकी जाती थी, उनका क्या होगा? क्या होगा सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादियों का? मीरवाइज अब कश्मीर पर क्या तकरीर करेंगे? महबूबा मुफ्ती अब कैसे 370 पर धमकियां देकर लोगों को बहकाएंगी? कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर मोदी सरकार की तैयारियों ने अलगाववादियों को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाएगा। अलगाववादी दूर बैठकर दिल्ली से कश्मीर की बदली हुई तस्वीर का मंजर देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि इन अलगाववादियों ने धारा 370 की आड़ में कश्मीर का कितना नुकसान किया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी संगठन और उनकी हालत। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक आतंकी था जो बाद में अलगाववादी बना। सैयद अली शाह गिलानी तहरीक हुर्रियत का नेता है। गिलानी अक्सर भारत विरोधी तकरीर करता है। गिलानी कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, कश्मीर के लोगों को भड़काता है। मीरवाइज उमर फारूक कश्मीरियों को भारत के खिलाफ भड़काता है। धारा 370 के मुद्दे पर भी भड़काऊ भाषण दिया था। मीरवाइज अक्सर मस्जिदों और अपने घर से तकरीर करता है। आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की नेता है। महिलाओं को अलगाववाद के लिए भड़काती है। आसिया अंद्राबी पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में आसिया जेल में है। एनआईए ने गिरफ्तार करके आसिया को जेल भिजवाया है। इसके अलावा कई अलगाववादी नेता कश्मीर में सक्रिय हैं। शब्बीर अहमद शाह, अशरफ सहरई, मोहम्मद शफी रेशी, मोहम्मद यूसुफ मीर, फिरदौस वानी, निशान हुसैन दादर, मसरत आलम। अलगाववादियों के अलावा जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार और गजवात उल हिंद आतंकी हमले करते हैं। इस पूरी कवायद का, इस पूरी मेहनत का फल कब और कितना निकलेगा, ये भविष्य बताएगा। क्या हम
इस अवसर को गंवाएंगे या इसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि भारत के संविधान में जो पाकिस्तान बैठा है, क्या हम इस अवसर का प्रयोग उसे ध्वस्त करने में करेंगे या केवल ये एक आनी और जानी बात रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कश्मीर में नेता कैसे कश्मीरियों को धारा 370 हटने का डर दिखाकर अपना सियासी हित साधने में जुटे रहते थे। शब्दों में नहीं बयान की जा सकती है जो खुशी हम लोगों को मिली है, और ऐसे सिर्फ कश्मीरी होने के नाते नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी होने के नाते पूरा देश जो जिस खुशी की लहर में आज डूबा है वो हम सबके लिए बहुत एनकरेजिंग है। ये डिसीजन, ये बिल सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ही ला सकती है और वही कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी धारा 370 के विरोध में है। धारा 370 की आड़ में कश्मीरी नेता कश्मीरियों को भड़काते हैं। धारा 370 की आड़ में अलगाववादियों और आतंकियों को संरक्षण मिलता था। अब धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीरी नेता, अलगाववादी और आतंकी बेचैन है। आतंकियों के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर की बेहतरी की कोशिशों में जुटी हैं। It is one of the darkest days that I have seen, or what my ancestors must have seen since 1947. I can't believe it that one fine day you get up and find out that you've been robbed of everything, robbed of your special status, and wow, you are a union territory. कश्मीर से धारा 370 हटने से कश्मीरियों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये उनकी बेहतरी का फैसला है। लेकिन अलगाववादी, आतंकी और पाकिस्तान परस्तों पर इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।